जय माता दी। तुला राशि वाले जात को, तुला राशि वाले जात को इस महीने कुछ अचानक बहुत कुछ बदलेगा। बहुत बड़ा बदलाव आपको अचानक देखने को मिलेगा। मतलब सडनली आप एक पाथ पर जा रहे हैं, एक रास्ते पर जा रहे हैं और देखा कि सब कुछ अचानक चेंज होने लगा, चीजें आपके फेवर में आने लगी और जो आपको मिलेगा वो उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। जो आपने एक्सपेक्टेशन रखी है इस नवंबर महीने से अपने व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, काम को लेकर, परिवार को लेकर, वो चीजें उम्मीद से ज्यादा आपको परिणाम देंगी, उम्मीद से ज्यादा आपको रिजल्ट निकल कर आएंगे, क्योंकि गोचर के द्वारा योग ऐसे बन रहे हैं कि उन्होंने आपकी किस्मत में लिख दिया है कि यह आपको मिलना है। यह स्थिति आपके लिए बन रही है। क्यों बन रही है, क्या योग है इस महीने में, नवंबर माह में तुला राशि वाले जातकों के लिए, वो पहले देख लेते हैं। देखिए, इस महीने तुला राशि वाले जात को सारे ग्रह, मतलब ग्रहों की जो ग्रह स्थिति है, मतलब सूर्य और मंगल खास तौर पर इस मिड मंथ तक 16 नवंबर तक आपकी राशि में ही गोचर करेंगे। उसके बाद मंगल और सूर्य का गोचर आपकी राशि से धन भाव में होगा। ये दोनों सूर्य और मंगल की ऊर्जा विशेष तौर पर इस महीने आपके धन और आपकी राशि पर प्रभाव डाल रही है। दूसरा, आपका भाग्येश बुध धन भाव में गोचर करेगा। ये एक बहुत खूबसूरत राजयोग बन रहा है, मतलब बहुत बड़ा धनयोग बन रहा है, आप ये मान के चल सकते हैं। ठीक है। तीसरा, राहु ने राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आकर एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन आपके जीवन में, जो मैं कह रहा हूं ना, सडनली बदलाव मिलेंगे, सडनली चीजें आपके जीवन में चेंज होंगी, अचानक बहुत कुछ बदलेगा इस महीने। उसका बहुत बड़ा कारण राहु है, क्योंकि राहु इस महीने की शुरुआत से ही आप उसने राशि परिवर्तन किया 31 अक्टूबर को, और आपकी राशि से छठे भाव में आकर ये बहुत बड़े बदलाव को दर्शा रहा है, क्योंकि केतु भी 12वें भाव में आकर और नीच के शुक्र के साथ विपरीत राजयोग बनाकर बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। अब ये चीजें आपके साथ घटित कैसे होंगी, हम इसको समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आपकी राशि में सूर्य और मंगल का 16-17 तारीख तक गोचर करना, ये थोड़ा सा आपको गुस्से का तेज बनाएगा, अग्रेसिव बनाएगा, डोमिनेटिंग बनाएगा। आप हो सकता है हर चीज में अपनी अपनी चलाएं, थोड़ा उतावलापन भी दिखाएं, जल्दबाजी भी दिखाएं। आपका वो अग्रेशन, वो उतावलापन, वो जल्दबाजी बहुत से कामों को बनाएगी। बहुत से काम ऐसे जिन कामों को करने से आप डर रहे थे, जिन कामों को करने की आपकी इच्छा थी, कर नहीं पा रहे थे, किसी काम की शुरुआत करनी थी, हो नहीं रहा था, वो हो जाएगा। उसके लिए ऊर्जा बहुत अच्छी है, क्योंकि दोनों अग्निकारक ग्रह आपकी राशि में है। तो जो पेंडिंग काम है, जिन कामों को आपको करना है, वो आप करके दिखा देंगे। जो काम हाथ में ले लेंगे वो कर देंगे, उसको फिनिश कर देंगे। चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यापार, व्यापार में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, कुछ बदलाव लाएंगे, कुछ मतलब आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे जो कुछ बड़ा कर, मतलब बड़ा हो, मतलब जिससे आपको एक फेम मिले, नाम मिले, सक्सेस मिले। कुछ बड़ा प्लान आप इस महीने एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। कोई बड़ा ऑर्डर ले रहे होंगे, या कोई बड़ा डील कर रहे होंगे किसी क्लाइंट से, कस्टमर से, ग्राहक से। तो ये बड़ी स्थिति बना रहा है ये महीना, खास तौर पर 16 तारीख से पहले, मतलब 16 तारीख तक का समय। लेकिन ये कुछ डिसीजन जल्दबाजी में भी करवा रहा है, तो उससे बचना है। कुछ डिसीजन उतावलेपन के कारण या फिर उसके कारण विवाद को दर्शा रहा है। कुछ चीजें आपकी बिगड़ जाएंगी कि आप अपनी जिद पे अड़ जाएंगे, नहीं नहीं मैं तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करूंगा, मैं तो ऐसे करूंगा, मैं तो वैसे करूंगा। हो सकता है इस चक्कर में कुछ चीजें आपके हाथ से फिसल जाए, जो ऑर्डर मिल रहा है, जो काम मिल रहा है, वो फिसल जाए। नौकरी करते हो तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत अल्टीमेट रहेगी। जो आपको करना है उसको बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूशन आप करवाने में सक्षम रहेंगे, लोगों से काम करवाने में सक्षम रहेंगे। तो कार्य क्षेत्र बहुत इजी रहेगा, सिंपल रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो योग बन रहा है आपका, मतलब 16 तारीख तक आपकी राशि में मंगल और सूर्य का होना, ये काम करवाने में बहुत माहिर है। आप कितना भी बड़ा बिजनेस चला रहे हो,
कितनी भी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, कैसी भी पोस्ट पर हो, कैसा भी काम आपको दिया हो, कैसा भी चैलेंज हो, आपको पसंद होगा इस महीने की के शुरुआत में 16 तारीख तक कि आपको चैलेंज मिले, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, जिम्मेदारी मिले और आप उसको बहुत बेहतर तरीके से करने में सक्षम रहेंगे। बहुत बेहतर कि सामने वाला सरप्राइज हो जाए कि यार इसने करके कैसे दिखा दिया। ये स्टेबिलिटी, ये मतलब एग्जीक्यूशन करने की ताकत, क्षमता आपको दे रहे हैं। इसलिए कुछ नया करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, कुछ नया आपकी सोच है, कुछ इनोवेटिव करना है, जरूर करें। किस्मत साथ दे रही है, ग्रह साथ दे रहे हैं, प्लैनेट साथ दे रहे हैं, आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अब आप देखिए ये मंगल और सूर्य 16 तारीख के बाद 16-17 तारीख में दोनों धन भाव में पहुंच जाएंगे और यहां पर आपका भाग्यश बुध भी होगा। अब आप हो सकता है आप धन को लेकर बहुत बड़े बड़े डिसीजन लें इस समय अंतराल में, बहुत बड़ी हो सकता है। व्यापार में बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट कर दें, बहुत ज्यादा कोई पैसा लगा दें, धन को लेकर, धन के एक्सपेंडिचर को लेकर या धन के खर्चों को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर या धन लाभ को लेकर आप अपने नए कोई रूल रेगुलेशन तैयार करें, अपनी अपनी चलाएं। हो सकता है इस चक्कर में आप परिवार की ना सुने, कुटुंब की ना सुने, परिवार के लोगों के साथ वाद विवाद करें, इन सब चीजों को लेकर ये भी संभावनाएं हैं। लेकिन भाग्य साथ में है तो कोई बहुत बड़ा लाभ भी मिलेगा आपको, कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट भी होगा, कोई बहुत बड़ी मतलब आर्थिक मामले में सफलता भी मिलेगी। व्यापार के द्वारा, इन्वेस्टमेंट के द्वारा, जैसे भी आप पैसा कमाना जानते हैं, धन से धन कमाना जानते हैं, वहां से आपको लाभ मिलेगा, कोई बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन फिर भी दो अग्नि कारक ग्रहों की एनर्जी, मंगल यहां पर अपनी ही राशि में है तो आपके धन की हानि तो नहीं करेगा, ये बात तो है। भाग्य साथ में है तो धन की बढ़ोतरी होनी है। ये एक बहुत बड़ा राजयोग और धनयोग दोनों बन रहे हैं तो धन का लाभ ही होगा। लेकिन फिर भी जल्दबाजी से बचे, वाद विवाद से बचे, अच्छा नहीं है, रिश्ते खराब होंगे नहीं तो। यहां पर अगर आप मिलकर चलते हैं तो देखिए पिता से, कुटुंब से, परिवार से, भाई से, दोस्तों से और जीवन साथी से, इनके माध्यम से, मतलब परिवार के सदस्यों के माध्यम से आपका कोई बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा सपना, कोई बहुत बड़ा लाभ आपको देखने को मिल सकता है। ये स्थिति धन भाव में बन रही है। पैसे की रिसोर्सेस आपके अपने ही हैं, आपका कुटुंब है, आपका परिवार है, परिवार के सदस्य हैं, तो सिर्फ अपनी अपनी ना चलाएं, उनको लेकर चलें। आप खुद देख लेंगे जितने लोगों का सहयोग ले रहे हैं उतना बड़ा धन लाभ, उतना बड़ा आर्थिक लाभ ये आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए व्यापार का स्वामी ग्रह मंगल धन भाव में है तो अगर व्यापार से कोई बड़ा धन लाभ, आर्थिक लाभ सोच रहे हैं तो उसकी संभावनाएं 16 तारीख से ज्यादा प्रबल बन रही है। 16 तारीख के बाद आपको कोई बड़ा धन लाभ देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पर लाभ स्थान के स्वामी ग्रह सूर्य भी धन भाव के स्वामी ग्रह के मंगल के साथ है, परम मित्र है, परम मित्र की राशि में है। बहुत पावरफुल स्थिति है। मतलब आपकी एनर्जी, आपका दिमाग, आपके एक्शन, आपका जो भी काम करने का तरीका है, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, डिसीजन लेने की जो भी पावर है वो आपको धन लाभ देगी ही देगी। सरकारी नौकरी से, सरकारी सिस्टम से, सरकार से अच्छा लाभ मिलेगा इस महीने। सरकार के सहयोग से कोई बड़ा लाभ हो सकता है या आपका जो उच्च अधिकारी है, बड़ा अधिकारी है, वो आपके ऊपर जो बॉस बैठा हुआ है, आपका जो मालिक है, उसके द्वारा आपको धन लाभ हो सकता है, उसके द्वारा कोई बोनस मिल सकता है, उसके द्वारा कोई आर्थिक प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि सूर्य है, ये सब सूर्य दिलाएगा ये सब चीजें। तो व्यापार के लिए और क्या कहते हैं नौकरी से भी धन लाभ के पूरे योग बन रहे हैं इस महीने। लेकिन 16 तारीख के बाद में 16 तारीख से पहले कुछ कर दिखाने का समय है, अपने आप को प्रूव, अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को निखारने का समय है, अपनी अवेलेबिलिटी को का लोहा मनवाने का समय है और 16 तारीख के बाद उसके लाभ प्राप्त करने का समय है। ये बहुत बड़े योग बन रहे हैं। ठीक है, सूर्य, मंगल और बुध के द्वारा। अब राहु जो आपके छठे भाव में है वो आपको शत्रुहंता बना रहा है।
वो आपका ऐसा दिमाग चलाएगा, जो राहु आ गया ना, मैंने कहा जो अचानक, जो आप अपने शत्रु, विरोधी, कॉम्पिटिटर से परेशान थे, अगर नौकरी करते हैं तो अपने कलीग्स आपको अगर परेशान कर रहे थे, वो आप पर हावी हो रहे थे, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, या आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में दूसरे व्यापारी के कारण, अपने कॉम्पिटिटर के कारण, अपने प्रतिद्वंदी के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या उनकी चालाकी के आगे आपकी चल नहीं पा रही थी, तो अब राहु यहां पर साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाएगा, लेकिन आपके शत्रुओं को परास्त करेगा, आपके विरोधियों को शांत करेगा, आपके विरोधी पीछे हट जाएंगे, आपके शत्रु आपसे हार मानने लगेंगे, और आपको कंपटीशन में आगे बढ़ाएगा, कंपटीशन में आपको अव्वल कराएगा, क्योंकि मंगल भी आपकी राशि में गोचर कर रहा है, तो आप में कुछ कर दिखाने की एबिलिटी है, और राहु उसमें सपोर्ट कर रहा है कि आप प्रतिस्पर्धा में हारेंगे तो नहीं, पीछे तो नहीं हटेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा राज हो गया हर वर्ग के व्यक्ति के लिए। छात्र हैं तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, राहु बल दे रहा है। राहु आपको बल दे रहा है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहतर करें, अच्छा करें। लेकिन राहु मतलब छात्रों को खास तौर पर, और जो स्पोर्ट्स में, जो स्पोर्ट्स हैं जहां सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है, उनको मतलब कोई चालाकी बेईमानी के रूप में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राहु थोड़ी बेईमानी भी सिखाता है कि आप हो सकता है कोई शॉर्टकट अपनाएं, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरे को अपनी एक इमेजिनेशन में ले जाकर, मतलब उसको उनको दिखा कुछ रहे हैं और खेल किसी और तरीके से रहे हैं, ऐसी ट्रिक अपना रहे हैं, वो चालाकी दिखा रहे हैं, तो सामने वाला जरूर परास्त हो जाएगा। यही तो राहु दे रहा है। तो राहु आपको कंपटीशन में विजय दिला रहा है, इसलिए ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, बहुत बड़ा बदलाव कर रहा है जीवन में, अचानक बहुत बड़ा बदलाव कर रहा है। जो समस्याएं थी कंपटीशन के कारण, प्रतिस्पर्धा के कारण, विरोधियों के कारण, शत्रुओं के कारण, उनसे आपको निजात मिल रही है। सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तो यही हो रहा है। अब आपका एक छत्र राज होगा, आप अकेले ही आगे बढ़ने में सक्षम रहेंगे, मतलब आपके आसपास कोई नहीं होगा कंपटीशन के मामले में। ये शक्ति राहु दे रहा है, इसलिए बड़ा है। और दूसरा, आपके सप्तम भाव में गुरु है, अब वो अकेला हो गया। पहले गुरु चांडाल दोष था, अब राहु चला गया, गुरु अकेला हो गया, तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छी स्थिति हो गई। दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे बढ़िया स्थिति हो गई। अगर आप अपने परिवार में, दाम्पत्य जीवन में कई तरह की परेशानियां, दिक्कतों को झेल रहे थे, आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं चल रही थी, या आपके जीवन साथी को तरक्की नहीं मिल रही थी, मान लो आप स्त्री जातक हैं, तो आपके का पति अपने जॉब में, प्रोफेशन में, अपने कार्य क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहा था, या स्वास्थ्य को लेकर स्ट्रगल कर रहा था। यदि आप पुरुष हैं, आपकी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं थी, वो स्ट्रगल कर रही थी, तो अब इन सब चीजों से छुटकारा मिलेगा। अब गुरु आपके जीवन साथी को बल देगा, स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट करेगा, आपके रिश्तों में इंप्रूवमेंट करेगा। हां, जो मंगल है 16 तारीख तक आपकी राशि में, वो डोमिनेटिव प्रभाव आपके दांपत्य जीवन में दिखाएगा। वहां पर आपको थोड़ा सा अपना अग्रेसिव रूप थोड़ा शांत रखना है, अपनी अपनी नहीं चलानी है। जीवन साथी को भी बराबर का समय दे, उनको भी बराबर का तवज्जो दे, तो दांपत्य जीवन बहुत खूबसूरत बन जाएगा। 16 तारीख के बाद तो और अच्छा होना है। तो ये स्थिति बन रही है। आपका लगन का, मतलब राशि का स्वामी शुक्र नीच का है 12वें भाव में और केतु के साथ है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एक तो मंगल और सूर्य जैसे अग्नि कारक ग्रह आपकी राशि में गोचर करेंगे, और दूसरा शुक्र नीच का। आपके उतावलेपन, आपकी जल्दबाजी, आपके किसी से फिजिकल लड़ाई झगड़े के कारण आप को कुछ हानि पहुंच सकती है, चोट लग सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। किसी के साथ ज्यादा वाद विवाद करते हैं तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसके कारण हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। उसके लिए वो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है शुक्र और केतु का। तो स्वास्थ्य पर ध्यान दें, किसी से उस तरह का वाद विवाद ना करें, अग्रेशन में आकर, गुस्से में आकर, कि जो आपकी हेल्थ पर नुकसान दे दे, आपको हेल्थ आपकी खराब कर दे, आपको शारीरिक कोई नुकसान दे दे। ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है शुक्र का 12वें भाव में नीच का होना और केतु के साथ होना, ये विदेश से बहुत बड़ा लाभ दे रहा है। बाहर से, विदेश से, फॉरेन लैंड से, फॉरेन में जो सेटल लोग हैं, उनको वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से लाभ दे रहा है। लेकिन वहां भी चुनौतियां हैं, वहां भी कोई अग्रेशन, गुस्सा या जल्दबाजी नहीं दिखानी है।
उससे वहां भी बचना है। लेकिन बेटर स्थिति है, आपके होम टाउन से बेटर स्थिति है, अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं तो वो नहीं रहेंगी, और आपको आर्थिक लाभ मिलेंगे अगर आप फॉरेन में हैं तो। ठीक है, अब हम एक निगाह डाल लेते हैं 1 से लेकर 31 तारीख तक कौन सी तारीखें आपके लिए इस महीने अच्छी हैं, किन तारीखों पर आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। तो अगर हम देखें तो इस महीने की 1 तारीख बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन 2, 3 तारीख, 4, 5, 6 तारीख और 7, 8 तारीख, मतलब 2 से लेकर 8 तारीख तक का समय आपके लिए शानदार है। और मंथ के अंत की 29, 30 तारीख और 31 तारीख भी आपके लिए बहुत शानदार है। इस समय आप कोई भी निर्णय ले सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, आपको बड़े बेनिफिट मिलेंगे, बड़ा लाभ मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। इस महीने की 9, 10, 11 तारीख बिल्कुल अच्छी नहीं है, भूलकर भी कोई निवेश ना करें, कोई नुकसान हो सकता है, धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं, पैसा आपका फंस सकता है, या कोई मानसिक समस्या, स्वास्थ्य संबंधित समस्या, दिक्कतें, परेशानियों वाला समय हो सकता है 9, 10, 11 तारीख का। ठीक है, इस पर बचना है। 12, 13 तारीख को कुछ नया करना है, कुछ करके दिखाना है, अपने लिए कुछ करना है तो आप जरूर प्लान करें। 14, 15 तारीख को धन संबंधित मामलों में कोई बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। 16, 17 तारीख को आप बहुत कुछ करके दिखाएंगे, बहुत कुछ अचीव करके दिखाएंगे, ये तारीख भी आपके लिए शानदार है। तो एक तरह से देखें 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक का समय शानदार है। 18, 19 तारीख बहुत अच्छी नहीं है, ये भी आपकी मानसिक चिंता या परेशानियां दिखा रही है। इस समय आप जितना रिलैक्स होकर रहें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 20, 21, 22 तारीख आपके लिए अच्छी भी है और खराब भी है। अच्छी इसलिए है कि हो सकता है इस समय कोई आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन साथ में डर बना रहेगा, चिंता बनी रहेगी, क्योंकि शनि चंद्रमा के साथ विषयोग बनाएगा। तो ज्यादा जोखिम ना लें, लेकिन फिर भी ये कुछ क्रिएटिव कार्य के लिए बहुत अच्छी तारीखें हो सकती हैं। 23, 24 तारीख बहुत शानदार तारीख है उस क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में, कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो इस तारीखें बहुत अच्छी हैं। 25, 26 तारीख सबसे ज्यादा शानदार तारीख रहेगी, गज केसरी योग रहेगा, और ये आपको पार्टनर के द्वारा, जीवन साथी के द्वारा, दाम्पत्य जीवन के द्वारा, व्यापार के द्वारा कोई बहुत बड़ा आर्थिक लाभ दिलवाएगा। सबसे शानदार तारीखें साबित हो सकती हैं। मंथ की शुरुआत की 1 तारीख और अंत की 27, 28 तारीख बिल्कुल अच्छी नहीं है। इन तारीखों पर आपको संभल कर रहना है, सोच समझ कर काम करने हैं। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं, इस तरह से आपका ये महीना घटित हो सकता है। फिर भी यदि आपको हेल्थ संबंधित कोई समस्या है या व्यापार, नौकरी से संबंधित कोई भी सवाल है, तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप जय माता दी लिखें 9901376633 पर। इस पर आप जैसे ही जय माता दी लिखेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा, जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। एक पेड सर्विस है, फीस जमा कर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। आप वीडियो को शेयर करें, वीडियो को शेयर करने से भी आपकी बहुत सी प्रॉब्लमें सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि आप ग्रहों की एनर्जी के बारे में दूसरों को अवेयर कराते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं, इससे आपकी ग्रह स्थिति अच्छी होती है। क्योंकि ग्रहों से आप जब दूसरों का भला करेंगे ग्रहों की एनर्जी से, तो वो ग्रह आपकी भी तो अच्छे होंगे, आपको भी तो अच्छा फल देंगे। तो वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे हमारा और आपका एक संबंध बन जाता है, रिश्ता बन जाता है, जिससे आप अगर व्यस्त भी हैं तब भी समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं और आप हमसे जुड़े रहते हैं। तो आप बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।